तो स्वागत बच्चों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आगे बढ़ एजुकेशन, जिस हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त हो। जैसा कि आप जानते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा आपका 20 तारीख से चालू हो चुकी है, 20 से। और आपका जो क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन होगा क्लास 10th का इंग्लिश का। ओके, तो पास 21-22 का इसका आपका मैक्सिमम आपका 80 का रहेगा। और आपके जो रहेंगे 3 घंटे का टाइम रहेगा। आपको मैं बता देता हूँ सारे जल्दी क्वेश्चन आंसर्स। तो आपका पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, उनका आंसर देना है और आपको क्या रीड करनी है, ये पैसेज रीड करनी है। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आंसर की लेके चलते। क्वेश्चन क्या है आपका कि द एम्पायर वॉज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। एम्पायर मतलब जो राजा था वो क्यों क्या था, अपसेट था ओल्ड मैन को देख के। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, इसका आपका आंसर जाएगा ए, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। ओके, चलिए दूसरे का देख लेते हैं। दूसरे का सीधा आंसर दिखा देता हूँ। और दूसरे का आंसर क्या आपका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी। ओके, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें, बट मैं आपको थोड़ा ऐसा बता दूंगा कि चलो अच्छा एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहाँ है कि द एम्पायर्स ऑर्डर्स वर दैट ऑल द। एम्पायर का ऑर्डर क्या था, किसके लिए, सारे लोगों के लिए एम्पायर का क्या था। तो आपका तीसरे का क्या आंसर आएगा सी, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। ओल्ड मैन जो है ना, पुराना आदमी, जो बूढ़ा आदमी, उसको अपनी लैंड छोड़नी थी। ये क्या एम्पायर का क्या था, ऑर्डर था। चलिए चौथे की बात कर लेते हैं हम कि व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। चौथे का आपका आंसर आ जाएगा सी। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, अ हैंडफुल ऑफ वाटर। पांचवा द एम्पायर फियर, किससे डर गया था एम्पायर, मतलब राजा था ना, फियर किस चीज़ से डर गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा गेटिंग ओल्ड, मतलब बूढ़े होने से डर गया था, बूढ़े होने से डर गया था वो एम्पायर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यही सेम क्वेश्चन है, सेम इसको पूरा को पढ़ना पड़ेगा आपको और इसके नीचे आंसर है। तो मैं सीधे आपको आंसर्स बताता हूँ। चलिए, तो पहला क्या है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। एनिमल ऑयल का मेन सोर्स क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा व्हेल। ठीक है, पहले का ए आ जाएगा। दूसरे का आ जाएगा वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज। वेजिटेबल ऑयल किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका भी ए आ जाएगा, कुकिंग, खाना पकाने के लिए। तीसरा है द ऑफ फिश यील्ड नर्सिंग ऑयल। नर्सिंग ऑयल किसके फिश के कहाँ से निकलती है, तो आपका तीसरे का क्या आंसर आ जाएगा सी, कहाँ से जाएगा, लिवर से। लिवर कोड लिवर ऑयल होता है ना, वही वाला। चौथे की बात कर लेते हैं हम, तो द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट एंड अ व्हेल इज कॉल्ड। क्या कहलाती है ये, ब्लबर। इसका बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और पाँचवें का देख लेते हैं, द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रोटेक्ट इज। प्रोटेक्ट का नाउन क्या, मतलब नाउन फ्रॉम द प्रोटेक्ट के जो निकला है उसका नाउन क्या है, इसका आंसर आ जाएगा प्रोटेक्टिव। ठीक है, चलिए सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। राइटिंग सेक्शन होगा, ये लिखने वाला सेक्शन होगा आपका। तो इसका भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसका आपको कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन तीसरे का आंसर ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर जो समझ में ना आए वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चॉइस, ये पूरा आंसर होगा। नोट ये लिखना है और टाइटल करेगा अ हर्ट, बोल सकते हैं द हर्ट, HART। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं आंसर हो गया तीसरे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है, यू आर अनूप शर्मा स्टडी इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट बिकॉज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन भोपाल, मतलब टू भोपाल। आपको, आप अनूप शर्मा, और आपको क्या लिखना है, आप कहाँ पढ़ते हो, हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा में पढ़ते हो। आपको आपके प्रिंसिपल के लिए क्या लिखना है, आपको एप्लीकेशन लिखनी है, काय के लिए, इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। क्यों, क्योंकि आपके फादर का भोपाल में ट्रांसफ़र हो चुका है। चलिए इसका भी देख लेते हैं। इसका अथवा देख लेते हैं कि यू आर प्रमोद मिश्रा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, क्या अमित को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। और आप कौन हो, अमित प्रमोद मिश्रा। ओके अमित को लिखना है, इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर। आपके भाई की, बड़े भाई की शादी है, तो आपको एक लेटर लिखना है, किसको, अमित को। और आप कौन हो, प्रमोद मिश्रा। इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए, ये इसका आंसर होगा माई डियर अशोक। अशोक की यहाँ पे आप क्या करेंगे, अमित को लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे आपको, अशोक की यहाँ पे आप अमित को लिखेंगे, या माय डियर अमित। और ये पूरा का पूरा लिख देना, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको ना प्रमोद है ना, प्रमोद मिश्रा है, तो मुकेश शर्मा की यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, प्रमोद मिश्रा। ठीक है, प्रमोद मिश्रा। बाकी सब यही छाप देना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये हमेशा रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो वीडियो मैं डालूँ आपको पुट करूँ यहाँ पे, आप तक पहुँच जाए और आप उसका पूर्णतः लाभ ले सकें। प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और सबसे पहले वीडियो में डाल दूँ। चलिए, राइट एन ऐसे लिखना है आपको, एक निबंध लिखना है आपको, क्या क्या माई हॉबी पे, वंडर ऑफ साइंस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड एनुअल फेस्टिवल। मैं आपको इसका क्या अलग से एक दे देता हूँ।
इसका नाम है वीडियो लिंक। जो वीडियो बनाई है मैंने उसके लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत आराम से आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या इसके अथवा में। राइट एन आर्टिकल पैराग्राफ ऑफ एनी फॉलोइंग टॉपिक। 150 वर्ड में आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। इसका भी मैं दे चुका हूँ आपको, वीडियो बना चुका हूँ, जाके आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। चलिए देख लेते हैं चढ़वे की। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। एक पिक्चर दी है नीचे, कैसे ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, कैसे रह सकते हैं हम फिट एंड हेल्दी। कुछ नहीं करना है आपको। क्या क्या लिख सकते हैं, पहला वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क एक्सरसाइज रेगुलरली, हमको क्या एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए। वी शुड ड्रिंक, वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमको पानी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पीना चाहिए, जितना हमको क्या चाहिए, बॉडी को नीड हो। ठीक है, आगे लिख सकते हैं वी शुड stop overthinking about any topic and we should do relaxation, we should relax more because the stress is more dangerous for वुमेंस या पीपल्स, या बोल सकते हैं आप पीपल या ह्यूमंस। ओके, तो वी शुड टेक लॉन्ग एंड हेल्दियर, क्या कहते हैं, एक्सेल इनहेलेशन लेना चाहिए। और वी शुड डू योगा फॉर स्ट्रेस, वी शुड डू रिड्यूस वी शुड डू योगा फॉर रिड्यूस क्या, स्ट्रेस। ठीक है, ये कर सकते हैं। एंड ईट हेल्दी एंड फूड, क्या कर सकते हैं आप, वी शुड ईट हेल्दियर फूड। 4-5 वो बता दी मैंने आपको, ऐसे धीरे धीरे लिख लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी की बात कर लेते हैं हम। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको पूरा का पूरा वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे 80 नंबर आप इसमें से ले आएंगे। ओके, 80 में से 80 आ जाएंगे। चलिए 7वां, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो ब्रैकेट्स में जो अल्टरनेट दिए हैं उसका यूज़ करके आपको करना है। ठीक है, पहले में क्या आ जाएगा, ही इज़ आवर लेट, मतलब 1 घंटा लेट है तो एन आवर लेट, इसमें एन आ जाएगा। ठीक है, आ गया हिज अंकल डाइड फ्रॉम कैंसर, आ गया ही वांटेड टू बिकम, पहला वाला बिकम एन इंजीनियर। वी वियर मास्क, वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ही इज़ इल, वो ऑफिस नहीं जाने वाला है, मतलब ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस क्योंकि वो बीमार है। आगे देयर इज़ नॉट वाटर इन अ पूल, यानी एनी आ जाएगा इसमें, देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन अ पूल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, डू एज डायरेक्ट। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे, डू एज डायरेक्ट। और आपको क्या, कॉपी और पेन लेके बैठना है, आपको ये आंसर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे आंसर्स आपको लिख लेना है, पुट कर लेना। और जैसा ही क्वेश्चन पेपर में मिले, यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ओरिजिनली है यही, ऐसा कैसा क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आप उसको उठा के पुट कर देंगे और आप अच्छे नंबर ला सकेंगे। चलिए 8वें की देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या करना है, एनी 5 करना है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन 5 करना है, तो आपको आंसर्स बता देता हूँ साथ में। तो इसका आंसर ये रहा कि रवि इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्ज़ाम। ठीक है, ये इसका आंसर दे देगा। पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये है दैट टॉयज़ आर बीइंग मेड बाय बॉयज़, तीसरे का अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस, 5वां है ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, और ये 5वां है, ये चौथा था दे हैव सोल्ड देयर हाउस, और ये 6वां है, कोई 6 करने हैं ना आपको या 5 करने हैं, जो भी करना है आपको। सीमा हु इज़ सिटिंग एट द नेक्स्ट इज़ माई सिस्टर, यहाँ पे नेक्स्ट लगा देना, इज़ माई सिस्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डू एज डायरेक्ट के क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है। 9वां देख लेते हैं, आंसर एनी फॉलोइंग 6 देखना है आपको, 6 नंबर के आ जाएंगे। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, 10 पोजेस, वो 100 पोजेस। व्हाट डिड द काउ सेक ऑन द पोएट, क्या बोला, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। आगे अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द कंट्री ग्रेटेस्ट, क्या, वेल्थ, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट इट्स पीपल। ठीक है, 1 मिनट, ये नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, इट्स पीपल नहीं, इट्स फॉरेस्ट्स। ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जंगल। चौथे का देख लेते हैं हम, चौथे का क्या आ जाएगा, कहाँ गया ये, विच ऑफ दीज नेम्स डिड एनी गिव टू हर डायरी, तो इसका आंसर हो जाएगा कैटी। और 5वें का इन वर्ड वे पैगी वॉज क्रूअल टू वांडा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा वो, तो इसका आ जाएगा डी, सी यूज टू बुली हर। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम, और ये 6वां देख लेते हैं, कोर्स इज़ फेमस फॉर, कोर्स फेमस किसकी वजह से, इसका आंसर जाएगा आपका कॉफ़ी, सी। ठीक है, आगे वेयर डिड द सिद्धार्थ वाउ टू से अंटिल
हिज एनलिजमेंट केम। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका अंडर द ट्री। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। आपको कितना करना है, 6 करना था, ये मैंने आपको 7 करा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 10वां क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज, मतलब प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। नीचे क्वेश्चन दिए, उसका आंसर देना है आपको, इसको आपको पढ़ना है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर बता देता हूँ आपको मैं। 10वें का क्या है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। किस लेसन से लिया गया ये वाला जो पूरा जो दिया ना टेक्स्ट वाला। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका अ लेटर टू गॉड। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, अ लेटर टू गॉड, ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। दूसरा, वेयर वाज द लेंचोस हाउस सिचुएटेड। लेंचोस का जो हाउस था वो कहाँ सिचुएट था, मतलब कहाँ था। ऑन द फॉरेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब इसका क्या है आंसर, इसका आ जाएगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, सी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं तीसरे का, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द। क्लोजली का सिमिलर क्या होगा, तो क्लोजली का सिमिलर हो जाएगा इंटीमेटली। ठीक है, सी इसका आंसर आ जाएगा। बी की बात करें, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट, ये 10वें का बी है, इसका भी आंसर देख लेते हैं हम। ठीक है, तो बी का क्या है, ये आपको पढ़ना है, उसके बाद ये क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स देना है। ठीक, क्वेश्चन क्या है इसका, फ्रॉम विच पोएम हैज़ दीज लाइन्स बीन टेकन। तो इसका आंसर आ जाएगा फायर एंड आइज। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस। पेरिस का मीनिंग क्या है, पेरिस का मीनिंग है डाई, मरना, बी इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा, राइट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ अबव पोएम। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, चलिए 11वें का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके आंसर्स भी देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 30 वर्ड में आपको यानी 6 देना है, इसमें मतलब 7 दिए हुए हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें आप फिर आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, व्हाई डज एनी वांट टू कीप द डेयरी मतलब डेयरी, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर से, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड इन गोवा। और ये भी है, व्हाट वाज द राजवीर एक्साइटेड टू सी टी गार्डन, भाई माफ़ी चाहूँगा। चलिए इसके आंसर का भी देख लेते हैं हम। तो इसके आंसर ये रहे क्वेश्चन 11 के सारे आंसर। पहले का आंसर ये, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का। एक और आप कर लेना, एक मैंने लिख नहीं पाया। ठीक है, एक आप कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें आप, ये लीजिए। ठीक है, 11वें का आप कंप्लीट करते हैं, एक आप देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए, इसमें से आपको 30 वर्ड में लिखना है क्या है, एनी 2, इन तीनों में से 2 लिखना है। चलिए क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट डज आई स्टैंड फॉर द पोएम, वेयर डिड द बॉल गो। ठीक है, हाउ डज द फॉग कम। ठीक, चलिए आगे आते हैं, इसके आंसर है। ठीक है, आई स्टैंड फॉर डिज़ायर इन द पोएम। ठीक है, अगला है द बॉल गोज इन टू द वाटर। ठीक है, ये बॉल गोज की यहाँ पर वेंट हो जाएगा, अगर थर्ड फॉर्म है ना, वेंट इन टू द वाटर। ठीक है, तीसरा है द फॉग कम्स ऑन द फ्रॉम द, ऑन द न्यू, द फॉग कम्स फ्रॉम द लिटिल कैट फुट। एक छोटी सी जो कैट के बच्चे होते हैं ना, किटन, उनके जो पैर से आ रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। आंसर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, 30 वर्ड में देना आपको, एनी 2। ठीक है, वाई वॉज डॉक्टर हैरिट क्या है, कॉन्फिडेंट दैट टर्की विल बी हॉस्पिटल सून। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम्स विजिबल। जो इनविजिबल मैन था, जो अदृश्य आदमी था, वो कैसे विजिबल हुआ, दृश्य देखने लायक हुआ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये इसका आंसर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, पूरे का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर लें, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है इसका। चलिए 14 पर क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 75 वर्ड में आपको देना है, 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये आप 3 है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर का आपको 12 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए क्या है, हाउ डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। दूसरा है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। आगे, इन व्हाट वे वॉज वंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, वंडा अदर चिल्ड्रन से कैसे अलग थी। चलिए देख लेते हैं। ये पहले क्वेश्चन का है कि लेंचो थिंक वाले का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके दूसरे का आंसर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको दे रहा हूँ। 80 में से 80 लाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी, आप अच्छे से नंबर पा पाएंगे इसमें, और इसके
जो नंबर हैं उसमें आपको फाइनल में भी नंबर मिलेंगे। हो सकता है आपका क्वेश्चन पेपर ना हो, फाइनल वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम ना हो, तो आपके इसी में से बनेंगे नंबर्स। अच्छे नंबर लाना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके 14 कंप्लीट होते हैं। 15 आगे देख लेते हैं। आपको 75 वर्ड में लिखना है किसी राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पोएम टाइगर इन द जू, ठीक है। या फिर इसके में लिखना है आपको ह्यूमन डू एनिमल्स डोंट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो आपका आंसर क्या रहा, ये रहा, ठीक है। 15वें का पहला, 15वें का क्वेश्चन, 15वें का पहला, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक करना था। आगे देख लें 16वें का, यहाँ पे भी एक करना है 75 वर्ड में, ठीक है। चलिए इसका भी देख लेते हैं आंसर। 16 का मेरे पास मिला नहीं, तो आप 16 का एक बार चेक कर लीजिए। 3 नंबर का है इसमें, ठीक है। आपका अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इतने में आपका 60 नंबर पक्का हो जाएगा। 80 में से वहाँ से 20 मिल जाएंगे, 80 तो वैसे ही आ जाएंगे आपके। बहुत अच्छे नंबर होते हैं 80 इंग्लिश में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन और आंसर के साथ। धन्यवाद।